कोई अपने घर से लाके कुछ नहीं देता है, बल्कि इसे यहाँ तक लाने, आप तक पहुँचाने के लिए जिसको हम चुनते हैं, उनको इस चीज़ का भत्ता या फिर सैलरी या फिर जो भी होता है वो मिलता है। कोई हम पे एहसान नहीं करता है। तो सरकार सब चीज़ें देती है। होता ये है कि जब तक इलेक्शन चलता है तब तक वो तुम्हारे पीछे, और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तब वो तुम उनके पीछे। इसको संविधान की 11वीं अनुसूची के 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची में 29 विषयों में, मतलब 29 विषयों पर ये काम करती है। तिहत्तरवें संविधान संशोधन के 1992 में जब हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब इसे रखा कहाँ गया है, तो हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषयों पर ये पंचायती राज काम करती है, और इसको त्रिस्तरीय, 3 स्तर के, इसको 3 स्तर में बांटा गया है। ये 3 स्तर पर काम करती है। ये हो गया हमारा पंचायती राज। अच्छा, पंचायती राज को 3 स्तरों में रखा गया है, इसलिए इसे 3 स्तरीय प्रणाली कहते हैं। पहला है हमारा ग्राम स्तर पर, और दूसरा ब्लॉक स्तर पर, और तीसरा है जिला स्तर। पंचायती राज को हम 3 स्तरीय प्रणाली कहते हैं। अब ग्राम स्तर पे जो होता है इसी को हम ग्राम पंचायत कहते हैं, और इसी का चुनाव होता है हमारे गांव में, जिसे हम प्रधानी कहते हैं। तो प्रधानी का काम क्या होता है, यानी पंचायतों का काम होता है कि वो सामाजिक न्याय करें, उसके बाद योजनाओं की देखभाल करें, योजनाओं की देखभाल, निगरानी, और योजनाओं का अनुमोदन। सामाजिक न्याय क्या होता है, सामाजिक न्याय मतलब गांव में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं उसका निपटारा इन्हीं के हाथों में होता है, और उसके बाद योजनाओं की निगरानी। जो हमारे गांव में सड़कें बनी होती हैं, सरकारी ट्यूबवेल होती हैं, सरकारी योजनाएं, जितने से स्कूल वगैरह होते हैं प्राथमिक, ये इन सब की देखभाल करना, निगरानी करना इन्हीं के हाथों में होता है, ग्राम पंचायत के हाथों में होता है। अब ग्राम पंचायत में और ब्लॉक स्तर, जिला स्तर में इनका सिलेक्शन कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है, तो इनका निर्वाचन होता है इनका निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इनको निर्वाचित किया जाता है, जिसमें सभी कैटेगरी के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। सभी कैटेगरी मतलब जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, सभी कैटेगरी जो संविधान में, जितने संविधान ने सबको दे रखा है मौका, सब लड़ सकते हैं। आरक्षण, इसमें एसटी, एससी और महिलाओं को एसटी और महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। मतलब 33% सीट पे केवल यही चुनाव लड़ सकती हैं, यही इन योजनाओं को अनुमोदन दे सकती हैं, निगरानी कर सकती हैं, और संविधान सामाजिक न्याय का देखभाल इन्हीं के हाथों में होता है।
हाँ, तो ST SC और महिलाओं को 33% आरक्षण हो जाता है। इसके बावजूद भी हमारे देश में या फिर हमारे गांव मोहल्ले में हमेशा ऐसे ऐसे लोग प्रधानी जीतते हैं या पर पंचायत का चुनाव जीत जाते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता है। अपने पैसे अपने पावर के दम पे वो जीत जाते हैं। तो हम कुछ विशेष बातें बताएंगे कि प्रधानी ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम पंचायत का चुनाव जो होता है ये बहुत छोटे स्तर का होता है। ये हमारा डायरेक्ट हम पे इफेक्ट करता है। बड़े लेवल के चुनाव तो बहुत दूर हो जाते हैं, उनका हम पे जल्दी नहीं असर पड़ता है। लेकिन जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है इस पर हमें बहुत सोच समझ के कैंडिडेट को चुनना चाहिए। इसका हम पर तुरंत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि चलिए हम एक कहानी के हिसाब से बताते हैं। मान के चलो हम किसी लालच या किसी बहकावे में आके गलत इंसान को प्रधान ग्राम पंचायत का चुनाव कर लेते हैं। शुरू में तो सब आते हैं, यही कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम वो कुछ नहीं करते हैं। सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है और सब कुछ सरकार देती है। कोई अपने घर से लाके नहीं कुछ देता है। A to Z कोई कुछ नहीं करता है। A to Z जितना भी खर्चा होता है इसमें ग्राम पंचायत में वो सब सरकार देती है। हमारे राज्य वित्त आयोग के द्वारा इसका वित्तीय योजनाओं का अनुमोदन किया जाता है। जो कॉलोनी वगैरह होता है ये सब देते हैं। तो इसका प्रधान पे कोई इफेक्ट नहीं। ये मत सोचो कि हमें प्रधान ये दे देंगे, प्रधान कुछ नहीं देते हैं। सब कुछ सरकार देती है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कोई अपने घर से लाके कुछ नहीं देता है, बल्कि इसे यहाँ तक लाने आप तक पहुँचाने के लिए जिसको हम चुनते हैं उनको इस चीज़ का भत्ता या फिर सैलरी या फिर जो भी होता है वो मिलता है। कोई हम पे एहसान नहीं करता है। तो सरकार सब चीज़ें देती है। तो इस चीज़ के बहकावे में नहीं रहना चाहिए कि हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। कोई कुछ नहीं देता है। सब कुछ सरकार ने तुम्हारे लिए रखा है और तुम्हारे लिए ही वो होता है। उसके बाद जीत जाते हैं। चलो जीत गए, कोई बात नहीं। जीतने के बाद क्या होता है, बहुत कुछ होता है। सब चीज़ें बताने लायक नहीं होती हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव ऐसे इंसान को करना चाहिए कि कल को जब हमारे बच्चे सड़क से जाएं तो उनके लिए सड़कें बनी हुई हैं। वो गड्ढों में या फिर बरसात के महीनों में कीचड़ों में ना जाएं, या फिर बच्चे ही नहीं बूढ़े माँ बाप हों, कल को उनकी तबीयत भगवान ना करें ख़राब हो तो कम से कम उन्हें ले जाने के लिए लाने के लिए तुम्हारे गांव की सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त हों। मतलब ऐसे इंसान को ग्राम पंचायत का चुनाव करना चाहिए कि कल को तुम्हारे सुख दुख में भागीदार बना रहे। और होता क्या है, होता ये है कि जब तक इलेक्शन चलता है तब तक वो तुम्हारे पीछे, और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तब तुम उनके पीछे। और जब बहन बेटियों की शादी होती है जब तो आते हैं 2-4 हज़ार रुपये देंगे नहीं, उससे ज़्यादा उनका खर्चा लगा देते हैं। ये ऐसे ऐसे महान आदमी बड़े रहते हैं। हमारे प्रधान जी आए हैं, प्रधान जी 2000 दर्ज लिखा के जाते हैं और 4000 का व्यवस्था लेके जाते हैं।